हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बुनियाद ऑफ फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब पे। बच्चे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो सिलसिला हम लोग का चले आ रहा था, जो बेसिक थ्योरम टाइप वाइज हम लोग करते आ रहे थे, उसी को जो क्वेश्चन लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा था, उसी क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। ठीक है। एक बात आप देखे होंगे कि ग्रुप में एक बच्चे फोटो गया होगा, इमेज जो सारा फॉर्मूला था, देखे हैं जी। उस फॉर्मूला को बच्चे या तो आप याद कर जाइए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए जिससे कि आपको फॉर्मूला क्या हो जाए। आप लोग उस फॉर्मूला को लिख लेंगे एक कॉपी पे, फिर कल लिखेंगे जब तक, जैसे ये चैप्टर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, क्वेश्चन मान लीजिए नहीं समझ में आया, तो फॉर्मूला को आप डेली लिख कर लिखेंगे। ठीक है। तो लिखते लिखते धीरे धीरे आपको समझ में, और बाकी जो पहले से पढ़े हैं, अच्छे से जानते हैं, तो क्वेश्चन बनाएंगे और ज्यादा फॉलो करेंगे। उपहार अंगणित को वर्ग में भी दिया था, उसको भी बनाएंगे। तो आज का प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्वेश्चन बचे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग लेकर आए हैं, वो बहुत ही इंपोर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलता भी। कभी बोलेगा कि ये कोई वस्तु है बच्चे, उसको बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो कभी लाभ होगा तो कभी हानि होगा, या दोनों में से कुछ नहीं होगा। कभी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होगा तो कभी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर। इस प्रकार के प्रश्नों आज देखने को मिलेगा। कुछ मैं एक बार और बात बोला था कि बच्चे, जब भी हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पहले फॉर्मूला बेसिक जरूर समझते हैं और जरूर देखते हैं एक बार कि एक बार ताज़ा हो जाए बेसिक। करते हैं। चलिए एक बार बेसिक की तरफ हम लोग चलेंगे बच्चे, तो ध्यान से देखेंगे। अगर विद्यार्थी मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं सीपी की बात करूं, तो बताओ सीपी का मतलब हमने क्या बताया था? कॉस्ट प्राइस बताया। क्या बताया था? हिंदी क्या बताया था बच्चे? क्रय मूल्य। क्या बताया था? अगर मैं एसपी की बात करूं, जिसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। इसका हिंदी क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है? जो विद्यार्थी ये जानते हैं वो भी देखेंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी देखेंगे कि याददाश्त ताजा हो जाए। अगर पी की बात करूं तो पी किसके लिए लिखते थे? प्रॉफिट के लिए लिखते थे। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? लाभ। एल किसके लिए लिखते थे? लॉस के लिए लिखते थे। एल किसके लिए लिखते थे? जिसका हिंदी होता है हानि। और एमपी की बात करूं तो एमपी को क्या लिखते हैं? मार्क प्राइस। क्या लिखते हैं? यानी अंकित मूल्य। क्या लिखते हैं? एक बात और हम बताना चाहेंगे बच्चे, अगर क्रय मूल्य की जगह लागत मूल्य भी लिखा रहेगा तो समझ जाना कि दोनों का मतलब क्या होता है। लागत मूल्य बोले या क्रय मूल्य बोले, दोनों का मतलब क्या होता है? हाँ, कहीं कहीं प्रॉफिट की जगह गेन भी लिखता है, जिसे हम लाभ बोलते हैं, फायदा बोलते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर मैं डी की बात करूं, किसी बात करूं जी? डी। डी बोले तो डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बारे में हमने बताया था, छूट या पट्टा। छूट या छूट या एक बात और ध्यान में रखेंगे, अगर इतना सारी बातें आपको थोड़ा थोड़ा भी याद है, जब क्वेश्चन समझाएंगे तो अच्छे से समझ में। अगर मान लीजिए जितने भी आपको ये पॉइंट लिखवाया हूं, ये सारे पॉइंट को दो भागों में बांटो। कितने भागों में? एक भाग में बच्चे हम लोग प्रॉफिट लॉस की जिक्र कर रहे होंगे और एक भाग में एमपी डिस्काउंट मार्क प्राइस की बात कर रहे हैं। हमने बताया था, इसके पहले भी हमने बताया था कि अगर प्रॉफिट लॉस की बात हो तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। और डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हमेशा मार्क्स प्राइस पे होता है, अंकित मूल्य पे। जैसे अगर थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के अनुसार समझाना चाहूंगा तो आप खूब ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है और उस वस्तु को
500 में बेच दिया तो बताओ, देखते देखते मालूम कर लोगे कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है, अगर किसी वस्तु को 400 में खरीदे हो और 500 में बेचे हो तो 100 का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आपसे कहे कि प्रॉफिट परसेंट बताएं तो बताओ क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना का हुआ है, सीपी कितना है, और इंटू 20 से 25 ऊर्जा 100 यानी कितना का परसेंट, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? थोड़ा सा क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूं, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को मैं 500 में खरीदा हूं और 400 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस उस वस्तु कितना है, 400। बताओ क्या होगा, कितना का होगा। अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस बटा, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे, और लॉस कितना है, सीपी कितना है 500 इंटू 20 से कितना बार में, यानी 20% का आपको क्या हो जाएगा। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं इतने में, कोई दिक्कत? इसका फॉर्मूला भी बताया था बच्चे, अगर फॉर्मूला आपको याद हो मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर सेलिंग प्राइस की बात करें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन, प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखते थे और लॉस होगा तो हाँ। वैसे ही अगर सीपी निकालना चाहूँ तो एसपी गुणे 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? और इतना आपको दिक्कत नहीं है तो एक बात समझेंगे, अगर मैं डिस्काउंट के बारे में बात करूं, किसके बारे में, मान लो किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 है और डिस्काउंट मुझे 10% मिला, कितना मिला है, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 है और डिस्काउंट कितना मिला है, 10% मिला है, कितना मिला है 10%। इस केस में कहेंगे सर अगर डिस्काउंट दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट परसेंट दिया तो विदाउट परसेंट वाली वैल्यू में हम परसेंट घटा नहीं सकते। अगर मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया तो कितना में बेचेगा, 90 रुपये में, 10 को घटा दिए थे। लेकिन मैं बोलूँगा कि 100 रुपये का सामान है, 10% का डिस्काउंट दिया है तो 10% घटा दोगे जी तो 90 लिखोगे, गलत हो जाए। अगर 10 रुपये का डिस्काउंट दिया है तब 100 रुपये में 10 रुपये घटाएंगे, लेकिन 10% का डिस्काउंट दिया है तो 100 रुपया में 10% नहीं, ये ध्यान, दिक्कत। जब ऐसे वर्क आ जाए तो आप याद रखेंगे मुझे डिस्काउंट निकालना है और डिस्काउंट बराबर क्या होता है, एमपी ऑफ डिस्काउंट परसेंट। एमपी है 100, डिस्काउंट है 10%, इसे सॉल्व करो तो यहां से मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, 10% मीन्स 10 बटा डिस्काउंट, बोलो कितना निकल कर आ गया। तो अगर मुझे उस सामान को बेचना है तो जितना का मूल्य था उसमें से डिस्काउंट घटा देंगे। 100 रुपया का सामान था, 10 रुपया का डिस्काउंट दिया तो बताओ कितना में बेच लेगा, 90 रुपया में। कितना में बेच लेगा, 90 रुपया में। कितना में बेच लेगा, कोई दिक्कत? बोलो अगर बाई फॉर्मूला से हम लोग जाएं तब भी दिक्कत नहीं है। बाई फॉर्मूला बताएं, अगर डिस्काउंट परसेंट के केस में सेलिंग प्राइस क्या होता है, MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन, यही ना होता है एसपी का एसपी, MP दिया है 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट दिया है 10 बटा 100 से 100। बोलो सेलिंग प्राइस अभी कितना निकला, 100 से 10 गया, अभी भी कितना बेचेगा। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए ये बेसिक चीजें आपको आना चाहिए
ये बेसिक चीजें आपको, अगर इतना बेसिक आपका कंप्लीट है तो हमको लग रहा है कि क्वेश्चन भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन को भी समझने में आपको दिक्कत, जैसे जितने क्वेश्चन कराए थे उसके आगे का क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, उसे ध्यान से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन को देखेंगे विद्यार्थी, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है खूब ध्यान से इसे पढ़ लेंगे 2-3 बार। जब तक इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं बच्चे, समझ में आने वाला। बोला है कि कोई धोखेबाज दुकानदार माल खरीदने में 5%, ये क्वेश्चन लिखवाया भी था, बोला भी था वर्ग के रूप में बना के लाने के बाद, लिखवाया था ना जी। और कोई धोखेबाज दुकानदार माल खरीदने में 5% और बेचने में 5% की बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ होता है। खूब ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 100 है, किसी वस्तु का दाम कितना है? अगर मैं खरीद रहा हूं, अगर मैं वस्तु को खरीद, क्या बोला है कि कोई धोखेबाज दुकानदार माल खरीदने में भी 5% का बेईमानी करता है, समझ रहे हो? माल खरीदने में भी 5% का बेईमानी करता है। और मान लीजिए किसी वस्तु का दाम अगर 100 है तो खरीदा भी है कितना में? 100 रुपए के बदले 105 रुपए। नहीं समझा? और बेचा भी है कितना? 5% बेईमानी करता। थोड़ा सा भी नहीं समझा, देखना खुद। अगर मैं बोलूं कि मैं गया खरीदने के लिए, ठीक है, खरीदने गया तो 5% का बेईमानी कर दिया। कितना का बेईमानी कर दिया? और 5% का खरीदने पे भी 5% बेईमानी कर दिया, लेकिन 100 रुपए के सामान को 105 रुपए में खरीदा, समझ रहे हो? और बेचने टाइम में भी 5% बेईमानी कर दिया। यानी अगर 105 रुपया में वो खरीदा है कितना? 100 रुपया के सामान को, बताओ एक सामान को कितना में खरीदेगा? 100 बटा 105। और बेच रहा है 5% की बेईमानी करके, तो बताओ कितना बेच रहा होगा? 105 में बेच रहा होगा, नहीं जी? 100 रुपये बेईमानी करेगा तो 105, ये कितना हो जाएगा? 100 बटा 105 गुणे कितना? 105। ये बताओ कितना हो गया? गलत हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन को रुक जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। देखो, मान लीजिए इस वस्तु का दाम कितना है? 100, खरीद रहा है 5% बेईमानी कर रहा है, तो कितना में खरीद रहा है? 95, समझ रहे हो? और बेच रहा है 5% बेईमानी करके, कितना में बेच रहा है? अभी भी गलत। अगला प्रश्न देखो, तब तक हम इसका एक बुक होगा बच्चे नीचे, प्राथमिक अंकगणित लेकर आओ, देखना अभी इसको क्लियर कर देते हैं। देखो कहाँ गड़बड़, इस क्वेश्चन को देखना। बोला कि एक आदमी ने दो वस्तु को 650 रुपए में खरीदा, इसमें प्रत्येक बोला है जी? अब बोलो इसमें प्रत्येक बोला है, यानी दोनों वस्तु को कितना में खरीदा है? यानी टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तुओं का पहला प्लस दूसरा का कितना है? 560। कोई दिक्कत है जी? बोलो बोलो, बताओ अगर पहले वस्तु को x में खरीदा होगा तो बताओ दूसरी वस्तु को कितना में खरीदा होगा? बोलो। 600 जी, 560 माइनस, कोई दिक्कत है? अब पहले वस्तु पर कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है? 5% का। और दूसरी वस्तु पर 10% की। यहां से क्या निकाल सकते हैं? सही है जी। 80 क्यों? क्या जी? तो बताइए यहां से एसपी निकाल सकते हैं। एसपी बराबर क्या होता है? पीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100। यहाँ से सीपी है x, और 5 जोड़ देंगे तो 105 लिख दूं जी? बोलो
बोलो ना जी, 105 लिख सकते हैं? हाँ जी। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से भी एसपी निकाल लो, ये sp1 है और यहाँ से sp, तो यहाँ से भी कितना है 560 माइनस एक्स, 10% का लॉग तो कितना बेचेगा 90/, कोई दिक्कत है जी? बोलो। और इसे कटाना चाहे तो कटा सकते हो, 20 × 100 और 19 × 95, यानी 19/20x, और ये 1 0 से 1 0, तो 560 × 9 माइनस 9x/, कितना हो जाएगा 10। देखो बोलो, इसमें बोला था हर एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, हर एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अब बताओ टोटल मुझे सीपी कितना है 560, टोटल एसपी कितना हो जाएगा? हाँ क्या बोला है कि दोनों, देखा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है जी, बराबर है, तो बताओ बराबर लिख देंगे, यानी पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है sp1 जो है, ये दूसरे sp2 के क्या है, बराबर है, सही है। हाँ कोई बस काम देख रहा था तो वो ऐसा नहीं, हाँ, लागेंगे हम क्वेश्चन। चलिए यहाँ कितना बनाना है जी, कितना बनाना है, वही उसी में से सोया था सबका जी, 650, और यहाँ भी 600, यहाँ भी 600, यहाँ से दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बताओ पहला विक्रय मूल्य क्या है 19/20x, अब बराबर ये कितना है जी 650 × 9 माइनस 9x बटा, तो दोनों दोनों एलसीएम तो नहीं निकालना है, बोलो कट सकता है कि नहीं, 10 दूना 19/2x, और ये 650 × 9 माइनस 9x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 2 जाकर उधर गुणा हो जाएगा, 650 × 9 × 2 माइनस 18x, ये माइनस में इधर आएगा 19x प्लस 18x बराबर 650 × 9 × 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कैलकुलेशन में दिक्कत है जी? अब बताओ ये दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 9 8 17 का 7, 1 1 2 1 3 37x बराबर 650 × 9 × 2, बताओ किसी के टेबल में ये कटेगा जी, है किसी के टेबल में कटेगा ये, सोच कर बताओ, जल्द से बताओ सब, किसके टेबल में कटेगा जी, हाँ किसके टेबल में कटेगा ये, 21x है क्या जी यहाँ 19, कितना टेबल में जाएगा ये 21 बार में, कितना बार में जाएगा तुम लोग का ज्यादा दिन हो गया थुराए हुए ना जी, जी थुराए हुए ज्यादा दिन हो गया ना, आए उसको व्यवस्था, यहाँ 21x, यहाँ कितना हो जाएगा, जोड़ दो कितना हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा बताओ 650 × 9 × का 13 तिया 39, 13 पचे 65, 3 3 3 दूना 6 पचे 30, 300, x का मान कितना आ गया, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहला कौन बात कर रहा है जी,
यहाँ बोलना है जी, यहाँ जोड़ घटाओ यहाँ। हाँ, घटा रहे हैं, सही घटा रहे हैं कि नहीं? पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? CP1 300 कितना हो जाएगा? और CP2 क्या हो जाएगा? 650 माइनस कितना हो गया? 300 500। कोई दिक्कत? लड़का कोई दिक्कत है? इसके पहले वाला क्वेश्चन खूब ध्यान से देख लेना। क्या था क्वेश्चन में? अगर कोई दुकानदार 100 रुपए का माल खरीदता है, कितना का खरीदता है? लेकिन बेईमानी से 100 रुपए के स्थान पर कितना 105 रुपए का माल प्राप्त करता है। तो 100 रुपए का माल को 105 रुपए में बेचता है। 100 रुपए का माल को कितना बेचता है जी? देखो क्वेश्चन, अगर 100 रुपए का माल खरीदता है तो बेईमानी से 105 रुपए खरीदता है और 105 रुपए में क्या करता है? बेच देता है। क्या जी समझ रहे हो कि नहीं? लड़का 105 रुपए बेईमानी करता है, खरीदने में भी बेचने में भी 5% बेईमानी करता है। तो 100 रुपए के सामान को कितना में खरीद रहा है जी? 100 रुपए के माल को 105 रुपए में बेच रहा है। 100 रुपए के माल को 105 रुपया में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो एक माल को कितना में बेचेगा? 105 बटा, लेकिन वो कितना माल को बेचा? 105 माल को कितना में बेचेगा? तो 105 बटा गुणे 100। कोई दिक्कत? 5 दूना कटा नहीं कटाओ, 105 गुणे 105 कर लो, कितना हो जाएगा? 1125। कितना हो जाएगा? 11,025। 11,000 नीचे कितना जीरो? 2 जीरो। बताओ 11,025 नीचे 2 जीरो है तो कितने अंक के बाद से डेसिमल? 110.25 रुपया में बेचेगा। 1.25 रुपये में बेचेगा। अब देखना टोटल कितना में खरीदा था और बेच कितना में रहा है? वहां से इधर हट जाओ, इधर हट जाएगा। इधर आओ ना जल्दी से, आओ इधर आ जाओ। तुम पीछे चले जाओ, पीछे जल्दी, टाइम नहीं है। तो यहाँ इधर इस साइड यहाँ बैठो। देखो यानी सीपी मेरे पास कितना है जी? बोलो। सीपी कितना है? तो एसपी कितना निकाल लिया? 110. बताओ प्रॉफिट कितना का हुआ? कितना का हुआ? किस इंटू कितना % हो जाएगा? अब हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब समझ में आया कि नहीं? फिर बता दूं? बोलो जल्द से, फिर बताऊं? आगे बढ़ जाए ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 650 रुपये में बेच रहा है, 650 रुपये में बेच रहा है। तो बताओ पहला को 100 रुपये में खरीदा है तो दूसरा में 650 में खरीदा है तो पहला को 100, दूसरा में 650 माइनस पहले वस्तु पर 5% का प्रॉफिट, दूसरे वस्तु पर 10% का प्रॉफिट। तो 5% का प्रॉफिट पर इतना में बेचेगा, 10% का लॉस पर इतना में बेचेगा। ऊपर से बोला है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है तो हमने विक्रय मूल्य बराबर कर दिया। विक्रय मूल्य बराबर करने के बाद से x का मान आ गया। x का मान 300 आया। पहले वस्तु को हम क्रय मूल्य x माने थे तो 300, दूसरे वस्तु को 650 माइनस x घटाएंगे कितना आ जाएगा? 350। यानी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 650 जो क्वेश्चन में दे रखा। कोई दिक्कत? पहले अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाऊं। अगला प्रश्न में बढ़ जाऊं जी। यहाँ देखना, इस क्वेश्चन में खूब ध्यान से देखना। इसमें यह बोला है कि एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। कितना बेच रहा है? आए बच्चे 15% लाभ पर बेचोगे तो कहोगे सर खरीदा कितना में यह मालूम नहीं है तो बेच दोगे जी। अगर 100 रुपया में खरीदा है और 15% लाभ पर बेच रहा है तो बताओ कितना में बेचेगा? 115 में क्या कर देगा? सेलिंग प्राइस। अब बोला है कि यदि वह 5% कम में खरीदा था, पहले 100 रुपया में खरीदा है तो 5% कम में खरीदा, तो अब न्यू सीपी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? 95। कितना हो जाएगा? तो 20 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो ये 20% जो लाभ है, पहले
15% के लाभ पर 115 बेच रहा है, अब खरीदा है 95 में, तो 20% के लाभ पर बेचेगा, तो बताओ कितना बेचेगा? कहो सर। लाभ है, यहाँ लाभ लिखे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 95 गुणे 120 बटा 100। ये कितना आ गया बताओ? 1 0 से 2 पच्चे 10, 2 छक 19 पच्चे 19 छक कितना हो जाएगा? टेबल नहीं याद है काजी, टेबल नहीं याद है, रिजल्ट हो जाएगा। कह देना मम्मी से ये टेबल याद हमको है, आज यही समय रिजल्ट हो जाएगा। 114 कितना हो जाएगा? 114। बताओ पहले कितना बेच रहा था, अब कितना बेच रहा है? कितना अधिक में बेच रहा है? 19 कितना होता है? 6 9 54 5 11 114, एक कम, उसमें 20 रुपया कम। हाँ 20 रुपया कम दिया है, तो अधिक थोड़ी है। पहले 115 में बेच रहा था, और ये कितना बेच रहा है? कितना कम में बेच रहा है जी? 1 यूनिट कम में बेच रहा है। क्वेश्चन में कितना यूनिट कम में बोला था? वह नहीं पढ़ सकते हो कि सर कम दिया है। यहाँ से 1 यूनिट के बराबर 20 है, तो बोलो क्या पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य बोले तो सीपी, सीपी कितना माने हैं? तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुणे 2000 रुपया कितना हो जाएगा? अरे लड़का, अगर आपसे न्यू सीपी पूछता तो क्या कहता? न्यू सीपी कहता सर 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 20 यूनिट है। तो न्यू सीपी कितना निकाले थे? नया क्रय मूल्य पूछ लेता तो 95 यूनिट का वैल्यू 20 गुणे कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 1 19। कोई दिक्कत? इस टाइप का क्वेश्चन बताओ बन जाएगा कि नहीं? कैसे बनाना है खूब ध्यान से देखो, खूब ध्यान से देखना। हमने क्या बताया, नहीं समझ में आया फिर समझो, यही समझ जाना। चुप रहो ना जी। मान लो किसी वस्तु को कितना में खरीदा था? 100 में। कितना में खरीदा था जी? और 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना बेचेगा? 120 रुपया में। कितना में लाभ पर बेच रहा है? अगर 15% लाभ पर बेच रहा है तो कितना में बेचेगा? 115 रुपया में। कोई दिक्कत? ये बेच रहा है, कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि अगर 5% कम में खरीदता तो बताओ कितना में खरीदा होता? ये क्या हो जाएगा? न्यू सीपी। क्या हो जाएगा? अब न्यू सीपी पे हमें कितना का लाभ चाहिए? 20% का। बताओ कितना हो जाएगा? क्या सर सॉल्यूशन कर देंगे। 95 गुणे बाटा 1 0 से 2 पच्चे 10 2 छक 12 19 पच्चे 19 छक कितना हो जाएगा? 14 रुपये में। ये इतना पहले कितना बेच रहा था, अब कितना बेच रहा है? कितना कम में बेच रहा है? और क्वेश्चन में वही कम दिया होगा, ये ध्यान में रखना। अगर यहाँ कम है तो इस सॉल्यूशन में आपका कम ही आएगा, अगर अधिक आ रहा है तो समझिए कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 20। बताओ 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? आदमी हो कि नहीं हो जी? बोलिए 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 गुणे हो गया आंसर। न्यू सीपी पूछता तो बताओ कितना यूनिट का वैल्यू निकाल लेते? न्यू सीपी 95 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते विद्यार्थी। 20 गुणे 95, 20 गुणे तो 95 में 2 से गुणा करेंगे
1900। कोई दिक्कत? देखो पहले कितना में खरीद रहा था जी, अब कितना में खरीद रहा है, कितना परसेंट कम है, यही इसी को 5% कम, 5% का वैल्यू कितना है, 5% कम है, इसका 5% कम निकालोगे ना तो 1900 आएगा। समझ में आएगा? ये जांच सकते हो, ऐसे बना भी। कोई दिक्कत? बोलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। देखना, एक आदमी ने, एक आदमी ने 2 गाय कितना में खरीदा, 560 रुपये में। कितना में खरीदा? कहाँ बोले थे बैठने की? उठा के चली, उठा नहीं, उठाओ जल्दी। दोनों गायों को कितना में खरीदा है, 560 रुपये। एक गाय पर 15% लाभ पर बेचा और दूसरी गाय को 10%, और इसकी तो इसे ना लाभ हुआ है और ना, बताओ इस टाइप क्वेश्चन बताए थे। तो जब भी बच्चे किसी भी आदमी को ना लाभ हुआ है और ना हानि हुआ है, इसका मतलब बच्चे जितना में खरीदा है उतना में ही, यानी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या है। तो जब भी कहीं लिखा रहेगा कि ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, इसका मतलब जितना में खरीदे हो उतना में ही। मान लीजिए 5 रुपए के सामान को खरीद कर लाई या 5 रुपए में बेच दी, तो बताइए कितना फायदा हुआ, नहीं फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, नहीं घाटा हुआ। जब भी ना फायदा हो ना घाटा हो, इस केस में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या होता है, बराबर। यही की पॉइंट है। तो मान लो 560 रुपए में पहले वस्तु को खरीदा है, दोनों वस्तु खरीदा है, तो पहले वस्तु को अगर x रुपए में खरीदा है तो बताओ दूसरी वस्तु कितना में खरीदा होगा। कोई दिक्कत? बोलो। और ये हो जाएगा सी फर्स्ट, सीपी, और ये सेकेंड वस्तु। अर्थात पहले वस्तु पर कितना का लाभ हुआ है, 15%। तो कितना में बेचेगा, तो कहेगा सर x सामान को 15% लाभ पर बेचेगा तो 115 बटा। तो अगर 560 माइनस x रुपए की वस्तु को कितना में हानि, 10% हानि पर बेचेगा तो 90 बटा 100 में बेच रहा होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? अब यहां से टोटल सीपी बोले कितना होगा, टोटल सीपी 560 रुपया। टोटल एसपी बता दो कितना हो जाएगा, x गुणे 115 बटा 100 प्लस 560 माइनस x गुणे 90 बटा 100। दोनों का एलसीएम 100 ले लो, या कटा भी सकते हो, या कितना बार में 20 और 5 10 5 10 से 23 बटा 20x प्लस 560 माइनस x गुणे 9 बटा, ये टोटल मेरा क्या आ गया, एसपी टोटल। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या है, यानी जो सीपी है वो एसपी के क्या है जी, बराबर है। या एसपी जो है सीपी के क्या है, एसपी जो है वह सीपी के क्या है, क्यों, क्योंकि बोला है कि ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, जितना में खरीदा है उतना में ही। एसपी कितना है, 23 बटा 20 x प्लस 560 माइनस x इंटू 9 बटा 10 बराबर सीपी कितना है, 500। यहाँ से x का मान निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बताओ। दोनों कैल्शियम, दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा, बोलो 100 कितना हो जाएगा, 23 गुणे 5 हो जाएगा x, और 10 से गुणा हो जाएगा, तो 560 गुणे 90 माइनस 90x हो जाएगा, बोलो बरा, कैल्शियम 20 होगा, निकालेगा देखो बताओ।
बराबर 560 बराबर कितना हो जाएगा 560। यहाँ से बताओ आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं जी। ये गुणा कर दो, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी 115x, और 9 से गुणा कर सकती हो, बताओ। 00, 9 6 54 के 4, कैरी 5, 9 5 45, 5 कितना हो जाएगा 50, अब माइनस कितना 90x बराबर 560, ये भागा में इधर आएगा गुणा में। अब बताओ 115x में से 90x गया कितना हो जाएगा, बोलो। अब बराबर 500 डबल 3 को 0, अब माइनस ये घटा दो कितना हो जाएगा 50400, कितना घट कर आया, कितना, सही बोल रहे हो। और ये कितना हो गया 25x, x का मान कितना हो गया 24 आएगा 224, यानी बताओ पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 224, दूसरे वस्तु का 224 घटा दो कितना हो जाएगा 6 3 और 3 336 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो ये समझ में आया कि नहीं, फिर बताएं, बन जाएगा ना अभी स्टेप क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको जितना क्वेश्चन अभी 4 क्वेश्चन बताया हूँ, कितना क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन को 5 बार बनाना है, कितना बार 5 चौका कितना हो गया 20 क्वेश्चन को बनाकर कल लाएंगे और मुझे दिखाएंगे, ठीक है। और आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।